Okay, so yesterday we were here, wherein we were trying to find in a zone in between two bodies, wherein the gravitational field becomes zero. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस फील्ड में भाई साहब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जोन वन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके जोन टू में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई पॉसिबिलिटी है जीरो होने की तो इस फील्ड में है। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब E1 प्लस E2 ये आपका भाई साहब जीरो है। ठीक है, तो ये वाला कल हमने कैलकुलेशन किया था, दिस इज समथिंग दैट वी हैड कैलकुलेटेड यस्टरडे। ओके, नाउ वी विल गो इन विद दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सटेंडेड मास। कंसीडर एन एक्सटेंडेड बॉडी ऑफ मास m हैविंग वॉल्यूम v। तो ये आपका बॉडी है मास m का, इसका वॉल्यूम कितना है v। नाउ लेट अस फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास m एट अ पॉइंट p। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पहली बात, हम यहाँ पे एक स्मॉल मास ले रहे dm, और उसके कंपेयर में यहाँ पे इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। अभी ये वाले बड़े वाले बॉडी एक इरेगुलर मास है भाई साहब, जिसका टोटल मास कितना है m, और जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है v। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो dm को कैलकुलेट अगर हमें करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे जब पूरा वॉल्यूम, यहाँ पे लेट से आपका वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये है आपका मास। ठीक है, जब पूरा वॉल्यूम है कैपिटल V, तो पूरा मास है कितना, कैपिटल M। जब पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, आपका भाई साहब जब पूरा वॉल्यूम है 1, तो आपका कितना मास हो जाएगा, m/v, और यही एक की डेंसिटी है। ठीक है, जब मास, जब वॉल्यूम है आपका भाई साहब dv, लेट से वॉल्यूम है dv, तो मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा बोलो, m/v इंटू dv, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और यही dv जो है भाई साहब क्या है, मास है dm का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, dm का मास हो गया ये। तो dm मास इज इक्वल टू हाउ मच, m/v इंटू dv, m/v इंटू dv। क्लियर है भाई साहब, तो dm मास इज m/v इंटू dv। क्लियर, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंटल मास dm एट अ पॉइंट p इज गिवन बाय, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, दैट इज dEg इज इक्वल टू माइनस जी डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये अपन ने कल देखा भाई साहब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये कितना हो गया भाई साहब, दिस इज इक्वल टू, इज दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, ये भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस जी डी एम बाई आर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये अपन ने कल पढ़ा था। ओके, by integrating the expression with proper limits, we can obtain net gravitational field intensity due to extended object of mass m। अभी हम भाई साहब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। फाइंड द स्मॉल, तो ये समझ में आ रहा है भाई साहब, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है कल अपन ने क्या पढ़ा, जी डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट, ये आपका यूनिट वेक्टर। अगर आप सिर्फ इसका देखो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ई निकाल रहा हूँ, ई बेसिकली है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एम। तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर अपॉन एम, ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा भाई साहब, जी डी एम। तो यहाँ पे बचेगा आपका भाई साहब एक मास बचेगा, दैट इज जी डी एम, मतलब ये वाला जो मास है लेट से आपका यहाँ पे मास एम है, तो जी डी एम और ये एम आर स्क्वायर अपॉन एम, तो ये एम और एम ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
फाइंड द स्मॉल एलिमेंट मास, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है जी, ये समझ में आ गया भाई साहब, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डीएम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये जो DEG है, इसको अपन करेंगे इधर से इंटीग्रेट, और इधर भाई साहब GDM/R अपॉन R स्क्वायर, इसको इधर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यही चीज करना है। अभी लेट्स से आपका एक रिंग है, और रिंग के वजह से आपके यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो कंसिडर अ रिंग ऑफ मास m which is uniformly distributed. To find the gravitational field intensity at a point P which is at a distance of x from the center of the ring. तो यहाँ पे भाई साहब x है from the center of the ring. Let us consider a small mass element dm. जिसका small mass element dm है at a distance r from the field point P and it subtends an angle alpha with the axis of the ring. ये आपका भाई साहब एक एंगल अल्फा सबसेंड कर रहा है, ठीक है। लेट द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एलिमेंटल मास dm एट अ पॉइंट p बी डिनोटेड बाय DEG। तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, DEG, ये हो गया DE sin थीटा, ये हो गया आपका DE cos अल्फा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये देखो, अगर ये DE है तो इस साइड में कितना हो जाएगा, DE cos अल्फा, और ये हो गया आपका DE sin अल्फा। अभी इस चीज को समझिए, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया तो उसका भी क्या होगा, ऐसे ही जाएगा, है ना, ऐसे ही जाएगा। और इधर एक हो जाएगा क्या, DEG sin अल्फा, और इधर हो जाएगा DE cos अल्फा। तो DEG sin अल्फा और DEG sin अल्फा कैंसिल आउट। पूरे गोलाकार को अगर आप देखेंगे तो ये sin अल्फा सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड क्या होगा, ये DEG जो cos अल्फा है, दिस कीप्स ऑन एडिंग, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे DEG cos अल्फा ऐड होती जाएगी। द वैल्यू ऑफ DM, अभी DM का वैल्यू कितना हो जाएगा, m/2πr इंटू DL, ठीक है। देखो क्या है, आपका मास है ना यहाँ पे, मास, और ये आपका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आप अगर बताओ सरकमफ्रेंस ले लेते हैं ना, यहाँ पे तो रिंग है, ये 2πr है, ये हो गया मास m, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भाई साहब ले रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा m/2πr, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ अगर हमने भाई साहब ले लिया यहाँ पे, और dl, तो dl का मास कितना हो जाएगा, mdl/2πr, ठीक है। ये हो जाएगा deg, कितना हो जाएगा भाई साहब, deg की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -gdm/r स्क्वायर, और ये हो गया आपका r कैप, ठीक है। ये हो गया आपका r कैप बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dm। अभी dm की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, dm की वैल्यू एक्चुअली ये है, dm की वैल्यू ये है, जिसको अगर अपन डाल देते हैं, सिंस द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विल गेट, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, deg इज इक्वल टू deg cos अल्फा, deg cos अल्फा, क्योंकि यही फोर्स आपका एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका d cos अल्फा इंटू आई कैप। आई कैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस में है, ठीक है। cos अल्फा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, cos अल्फा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x बाई आर, ठीक है। ये हो गया आपका x बाई आर। यहाँ पे आपने ये नाउ बाय इंटीग्रेटिंग, अभी अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया ईजी नेट, ये होगा कहां से कहां तक, 0 से 2πr तक, ठीक है। तो आपका भाई साहब डीएल यहाँ पे बचा, डीएल की वैल्यू हो गई 2πr, r प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। r की जगह पे भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2πr, यहाँ पे 2πr है, ठीक है। तो ईजी नेट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू भाई साहब हो गई यहाँ पे यहाँ पे r की वैल्यू, सॉरी, ये हो गया r, ये r और ये r तो कैंसिल हो गया, ठीक है। x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2, ठीक है। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में भाई साहब डेरिवेशन के नस को पकड़ो, आपका सब क्लियर हो जाएगा। जब तक डेरिवेशन से जूझते रहोगे भाई साहब प्रॉब्लम होता रहेगा।
चलिए फिर से करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है भाई साहब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। ये आपका एक रिंग है, ठीक है, ये आपका एक रिंग है। इस रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट एक पी है, ये एक्सियल पॉइंट आपके इस रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। क्या ये समझ में आ रहा है? इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। ये वाला इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो भाई यहाँ पे आपका डी एम मास है और ये आपका कोई भी मास यहाँ पे रहे वो आपका ऐसा फोर्स से क्रिएट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। ये वाला अगर आपका आर है, ये वाला अगर आपका एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? ओके ओके ओके। इज दिस अंडरस्टूड? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब अभी इसको करना है, ठीक है। ओके, मुझे बताइए यहाँ पे जब आपका ये रिंग है ना, रिंग, ये रिंग है भाई साहब, रिंग में जब अपन लेंथ, ठीक है, लेंथ और ये रख रहे हैं अपन मास, ठीक है। रिंग का लेंथ कितना होगा बोलो, 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका लेट्स से ये आर है ना, आर इसका रेडियस है, तो रिंग का लेंथ कितना है, जब रिंग का लेंथ 2 पाई आर है तो उसका मास अपन कितना ले रहे हैं, एम। जब रिंग के लेंथ को अपन ने 1 यूनिट लिया तो उसका मास क्या हो जाएगा, m बाई 2 पाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है? जब रिंग का मास अपन ने भाई साहब लिया, लेट से ये वाला जो लेंथ है ये dl लेंथ है, ये dl लेंथ है, ठीक है। तो अगर हमने dl लेंथ लिया तो कितना मास होगा, m बाई 2 पाई आर इंटू dl, और यही मास आपका क्या है, dm है भाई साहब। समझ में आ रहा है? यही मास आपका dm है, ठीक है। ओके, तो अभी इस dm मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी? आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी इज इक्वल टू, बोलो ना बच्चा पार्टी बोलो, क्या हो जाएगा, माइनस जी डी एम बाई आर क्यूब, और ये आर नॉट, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, है कि नहीं? क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, इतना लिख सकते हैं अपन। अगर आपको देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डीईजी है, ठीक है। अगर हम भाई साहब यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस, अगर मैं डीईजी कर रहा हूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका जी एम बाई आर का क्यूब इंटू दिस, ठीक है नहीं, ठीक है, जी एम बाई आर का क्यूब इंटू दिस। ओके, तो यहाँ पे डीईजी कितना हो जाएगा भाई साहब, जी, यहाँ पे जी डीएम के एम की जगह पे क्या आ जाएगा, डीएम बाई आर का क्यूब, ये है भाई साहब आपका आर का क्यूब इंटू आर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, डी क्या है भाई साहब, जी डी एम बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इंटू आर, आई एम सो सॉरी, ठीक है, दिस विल बी आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर इंटू आर, ये आपका आर यूनिट वेक्टर है बेसिकली उस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में है भाई साहब, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अभी अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये डीईजी का एक कंपोनेंट हो गया क्या, डीईजी साइन, तो ये डीईजी जो अपन लिख रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू, ये दो कंपोनेंट्स इसके क्या हो जाएंगे, साइन अल्फा, और दूसरा हो जाएगा भाई साहब आपका कॉस अल्फा। अभी ध्यान से देखो भाई साहब, पूरे रिंग में आप ऐसे घूम रहे हो तो साइन अल्फा एक का इधर, नीचे वाले का इधर, इधर वाले का इधर, इधर वाले का इधर, है कि नहीं? देखो साइन अल्फा, इधर वाला साइन अल्फा किधर है, इधर, इधर वाला साइन अल्फा किधर होगा, इधर, है ना? ये रिंग है, देखो ये रिंग और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये साइन अल्फा यहां से इसके लिए, और इधर वाले का इधर नीचे, क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपस में कैंसिल, साइड वाले में आओ, साइड, ऐसे जा रहा है तो इसका साइन अल्फा किधर, इधर, ऐसे जा रहा है इसका साइन अल्फा किधर, इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो ऐसे पूरे रिंग में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे ये, ठीक है। सो आपका ये जो डीईजी साइन अल्फा है ये तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको भाई साहब, दिस इज गोइंग टू गेट कैंसिल आउट, क्लियर है? ये पूरे इस पॉइंट पे डीईजी साइन अल्फा जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका भाई साहब, डीईजी कॉस अल्फा, ठीक है। ओके, तो अपना भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, डीईजी, अगर हम देखते हैं यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी डी एम बाई आर स्क्वायर आर,
एक्चुअली यहाँ पे डीईजी क्या हो जाएगा, डीईजी कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका भाई साहब ये जो अल्टीमेट जो आपका डीईजी यहाँ पे बचता है, डीईजी दैट विल बी नथिंग बट डीईजी कॉस अल्फा, है ना। तो मतलब यहाँ पे कॉस अल्फा का फैक्टर जुड़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अदरवाइज आपको डीजी कॉस अल्फा और साइन अल्फा को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता, लेकिन साइन अल्फा पूरे गोलाकार में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है, सिर्फ कॉस अल्फा बच रहा है। तो आप इंटीग्रेशन किसका करेंगे भाई साहब, कॉस अल्फा का। तो ये वाला फैक्टर देखो और ये वाला, तो डीईजी आप भाई साहब इसका करोगे इंटीग्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन माइनस जी डी एम आर स्क्वायर आर, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका भाई साहब डीएम है, ठीक है। ये कहां से कहां तक है भाई साहब आपका, ओके। अभी देखो हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एल के रिस्पेक्ट में ना। अभी तक तो आपने डीएम लिया हुआ है, तो डीएम को अगर आप देखोगे डीएम की वैल्यू क्या है, एम बाई टू पाई आर इंटू डीएल। तो इसमें कन्वर्ट करो भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी, ठीक है, इंटू एम, ठीक है, अपॉन टू पाई आर, ठीक है, और आर स्क्वायर, ये हो गया डीएल कॉस अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। इसमें से मुझे बताओ कौन से फैक्टर का इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका, क्योंकि ये कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर एक पूरा चक्कर काट रहे हो, तो जीरो से लेकर आपका कितना, टू पाई आर तक, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस वन विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका जी एम टू पाई आर बाई आर का स्क्वायर कॉस अल्फा, ये हो गया डीएल जीरो टू टू पाई आर, ये आपका माइनस में, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये हो गया, आपने इंटीग्रेट किया इसको, तो ये क्या आ गया भाई साहब आपका ई जी, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस जी एम बाई टू पाई आर आर स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया आपका एक्स बाई एक्स अपॉन आर इंटू डीएल, डीएल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, टू पाई आर, टू पाई आर डीएल की वैल्यू, तो ये हो गया आपका एक्स बाई आर, और ये हो गया भाई साहब आपका टू पाई आर, टू पाई आर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो माइनस जी एम एक्स, ए सॉरी सॉरी, ये आपका टू पाई कैपिटल आर होगा ना, कहाँ काट दिया भाई साहब अपन, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, एक्स बाई क्या था, कॉस अल्फा मतलब हो गया आपका एक्स बाई आर, है ना, एक्स बाई आर, और ये आपका कितना हो गया भाई साहब, टू पाई आर, तो ये आर और ये आर भाई साहब कैंसिल, माइनस जी एम एक्स बाई टू पाई आर का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कौन सा, हाँ टू पाई कैंसिल हो गया, तो टू पाई और ये टू पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या भाई साहब, जी एम एक्स बाई आर का क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका ई जी। अगर आप इसको भाई साहब वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ये आपका, अभी देखो यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर नहीं है, क्यों, इधर किधर का ना लिया है आपने, ये था इधर वाला, इधर वाले को जब आपने लिया था, देखो वेक्टर को लेने का दो तरीका है, वेक्टर जैसा है वैसा लो, अगर वेक्टर जैसा है वैसा ही लू मैं अगर, तो ये हो गया आर यूनिट क्या। लेकिन अगर मैं वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो मैंने वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। और कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद ये पता चला कि ऊपर वाला डी साइन अल्फा नीचे वाले डी साइन अल्फा के साथ, साइड वाले डी साइन अल्फा साइड वाले डी साइन अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या ये, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे आप किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका, बोला बोला बोला, हाँ बहुत बढ़िया, माइनस आई क्या, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। अब भाई साहब आप कर लो यहाँ पे, ई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई जी की वैल्यू बच्चा पार्टी, ई जी की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस जी एम एक्स, आर की आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या, हाफ है ना, आर की वैल्यू ये है ना भाई साहब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है हाफ, तो मैं अगर आर क्यूब करूं तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, तो दिस विल बी हाउ मच, अगर मैंने आई कैप ले लिया इसको तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब,
आर वी क्लियर ऑन दिस डेरिवेशन पार्ट? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब। अरे दर्द, ठीक है, क्लियर है। तो आप अगर यहाँ पे डेरिवेशन ना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जी एम एक्स, यहाँ पे आई कैप लिया है, ठीक है, आई कैप लिया हुआ है, इसको आर एक्स, ठीक है, तो ये आ गया आपका। ओके, द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सियल लेंथ इज गिवन बाय, तो एक्सियल लेंथ में ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अंडर रूट टू है, तो इसमें आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब वैल्यू आपकी आर बाई अंडर रूट टू होगी तो मैक्सिमम ई और ये मैक्सिमम ई जी होगा, इतना काफी है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है उस पर काफी सवाल आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, बट स्टिल डेरिवेशन इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है।